हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आपका स्वागत है ईएमएच एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम लोग सीखेंगे टिंडल प्रभाव क्या है। देखिए, टिंडल प्रभाव में क्या होता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी वास्तविक विलयन से होकर गुजारोगे तो उसके मार्ग में कोई भी प्रदीप्त दिखाई नहीं देगा, मतलब कोई भी मार्ग में चमकीला दिखाई नहीं देगा, पता नहीं चलेगा कि गुजर रहा है कोई भी प्रकाश की किरण। लेकिन जैसे ही तुम कोलाइडी विलयन में कोई प्रकाश की किरण वहाँ से गुजारोगे तो उसका जो मार्ग रहेगा प्रदीप्त दिखाई देगा, मतलब चमकीला दिखाई देने लगेगा। उसी क्रिया को क्या बोला जाता है? टिंडल प्रभाव बोला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि टिंडल प्रभाव वास्तविक विलयन से गुजारते हैं तो क्यों नहीं दिखाई देता भाई, लेकिन जैसे ही हम कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो दिखाई हुआ कैसे दे देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है पात्र, इसमें पात्र में वाटर डाल दो, पानी क्या डाल देंगे? पानी, वाटर। और ये है पात्र तुम्हारा क्या, इसमें मिल्क डाल दो, मिल्क, ठीक, मिल्क डाल दिए। अब ये हो गया वास्तविक विलयन, प्रकाश की किरण, समझते हैं? प्रकाश की किरण इससे गुजारो, ठीक है। तो इसके मार्ग से गुजरेगा ना तो कुछ भी तुमको दिखाई नहीं देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसी कोलाइडी विलयन से गुजरेगा तो जैसी कोलाइडी विलयन से गुजरेगा वैसे इसका मार्ग प्रदीप्त हो जाएगा, मतलब चमकीला दिखाई देने लगेगा। इसी घटना को टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो भैया ऐसा कैसे होता है? आखिर कैसे होता होगा, कैसे, इसको जानिए। होता ये है कि वाटर के जो कण होते हैं, है ना, जो वास्तविक विलयन है, वाटर क्या है? एक वास्तविक विलयन है। तो वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं, जैसे वाटर के जो कण होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। तो प्रकाश की किरण जब यहाँ से चलता है ना भाई, तो ये जब छोटा होता है तो इससे पार हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही अब किसमें, कोलाइडी विलयन के कण, मान लीजिए कोलाइडी विलयन का ये कण है, यहाँ कोलाइडी विलयन का कण इससे जब टकराए, क्यों कि कोलाइडी विलयन के कण क्या हैं? बड़े हैं। जब ये पार होगा तो यहाँ पे ये टकरा जाएगा तो ऐसे प्रदीप्त, ये प्राकीर्ण हो जाएगा, इसका प्राकीर्ण होगा। अब एक अणु का बात है, अब यहाँ से ये चलेगा, दूसरा में फिर टकराया, फिर प्रदीप्त हुआ, फिर तीसरा में फिर, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो ये ऊपर से पार हो जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे पार नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ा कण है। टकराया तो क्या होगा? प्राकीर्ण हो गया। तो ये भी टकराया, प्राकीर्ण हो गया, फिर ये तीसरे से टकराया, फिर प्राकीर्ण हो गया। तो ऐसे टकराते हुए चलता है तो तुमको चाहे हमको ये चीज़ें क्या होगा? टिंडल प्रभाव चमकीला दिखाई देने लगता है। उसी घटना को करते हैं टिंडल प्रभाव। तो अब आप बात करोगे भाई टिंडल प्रभाव तो ऐसा कैसे होता है, तो किसके कारण होगा? प्रकाश के प्राकीर्ण के कारण। प्राकीर्ण के कारण कैसे हो रहा है? जो ये वाटर के जो कण है इसमें प्राकीर्ण नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें प्राकीर्ण, टकराने के बाद वो कहो इसका प्राकीर्ण हो जा रहा है, ठीक। ये इसमें से टकरा प्राकीर्ण हो रहा है, ये इससे टकरा, इसका भी ऐसे करते करते वो क्या हो जाता है? निकलता है। इसीलिए इसका मार्ग में एक शंकुनुमा चमकीला रे दिखाई देता है। उसी शंकुनुमा चमकीला रे को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा को ऐसे बना सकते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वास्तविक विलयन से होकर गुजरता है तो इसमें कोई भी रे दिखाई नहीं देता, लेकिन वैसी कोलाइडी विलयन यानी मिल्क से होकर गुजारेंगे तो वो उसके प्रदीप्त दिखाई दे, मतलब उसके मार्ग में एक चमकीला शंकुनुमा रे दिखाई देने लगता है। उसी क्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के प्राकीर्ण के कारण होता है। अब देखो दैनिक जीवन में कैसे जानोगे कि कहाँ पे टिंडल प्रभाव हो रहा है भाई, ठीक है। तो तुम ऐसे सबसे पहले इसमें लेजर लाइट से करके देख सकते हो, रात में, है ना, लेजर लाइट से देखोगे, मिल्क से गुजारोगे तो रे दिखाई देगा। दूसरा में सबसे पिक्चर देखने तो गए होगे, वो कहाँ? सिनेमा हॉल में। तो जो पर्दे पर जो प्रोजेक्टर के माध्यम से जो पर्दे पर रे गिराया जाता है तो उसमें देखोगे, उसमें धूल के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। जैसे पीछे में बैठे रहोगे ना तो ऊपर देखिएगा, ऐसे जो पर्दा पर रे गिरता है ना उसमें तुम धूल के कण दिखाए। दूसरा तुम लोग देखोगे कि रोशनदान, देखो कमरा में रोशनदान होता है, उससे जब धूल के कण प्रकाश की किरण जब आती है उस कमरे में तो धूल के जो कण होते हैं वो तैरते हुए उसमें दिखाई देंगे। और तीसरा एग्जाम्पल इसका क्या होगा? तुम देख सकते हो जंगल में जब जाओगे तो बहुत घने जंगल में जाओगे ना तो प्रकाश की किरण उस जंगल में जब प्रवेश करती है तो उसमें भी धूल के कण दिखाई देने लगते हैं, पूरा देखोगे तुम लोग, है ना। उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव का। तो आई होप मैं समझता हूँ। फिर मैं एक बार रिपोर्ट करता हूँ टिंडल प्रभाव क्या है। कि टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण वास्तविक विलयन से गुजारते हैं तो कोई रे दिखाई नहीं देती है, यानी प्रदीप दिखाई नहीं देता, लेकिन वैसी कोलाइडी विलयन से प्रवेश करता है तो चमकीला शंकुनुमा प्रदीप दिखाई देता है। उसी घटना को टिंडल प्रभाव
कहते हैं। आई होप मैं समझता हूँ पूरी तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।